बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, आप 4 घंटे पढ़ते हैं, आप 6 घंटे पढ़ते हैं। अब उस बात का आपने कितना अनुसरण किया, उस अवसर को आपने कितना भुनाया, उस अवसर का आपने कितना उपयोग किया। आपको कहा कि 6 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, उस 6 घंटे में से आपने कितनी पढ़ाई की? आपने 1 घंटे पढ़ा, 2 घंटे पढ़ा, 3 घंटे पढ़ा, 4 घंटे पढ़ा, लेकिन केवल मैंने आपको कहा कि 6 घंटे पढ़ना है, तो मैं किसके रूप में? प्रकृति के रूप में। जिसने आपको कहा कि 6 घंटे आपको स्टडी करनी है, लेकिन आपने कितने घंटे की, ये आप पर निर्भर है। आप पे कोई ये नहीं कि मैंने आपको यदि कह दिया कि 6 घंटे, तो आप 6 घंटे ही पढ़ेंगे। वो आपकी इच्छा पर, आपकी रुचि पर, आपके अनुसरण पर निर्भर है कि मैंने यदि आपको 6 घंटे का कहा, तो आप उसका कितना अनुसरण करते हैं, वो आप पे निर्भर करेगा। तो इस रूप में प्रकृति केवल किसके रूप में होगी? एक सलाहकारी संस्था के रूप में होगी। प्रकृति ने केवल आपको अवसर उपलब्ध करवा दिया, भौगोलिक परिस्थितियां आपको उपलब्ध करवा दी, भौतिक दशाएं आपको उपलब्ध करवा दी, लेकिन उसका उपयोग तो किसके द्वारा किया जाएगा? मानव के द्वारा किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप बात करें कि किसी क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष में खनिज संसाधन के रूप में लौह अयस्क उपलब्ध है। अब लौह अयस्क यदि उपलब्ध है, तो उसका उपयोग, खनन और उपयोग किसके द्वारा किया जाएगा? मानव के द्वारा। वो लौह अयस्क अपने आप भूमि से, धरातल से बाहर नहीं आएगा, बाहर आकर उसका अपने आप रूप परिवर्तन नहीं होगा। प्रकृति ने अवसर उपलब्ध करवा दिया, आपको संसाधन उपलब्ध करवा दिया, प्रकृति में उपलब्ध है, धरातल में उपलब्ध है, भूग्रह में उपलब्ध है, लेकिन उसका उपयोग तो स्वयं किसके द्वारा किया जाना है? मानव के द्वारा किया जाना है। तो इस रूप में मानव है, और मानव उसका उपयोग किस रूप में करे? जो संसाधन, जो वस्तु उपलब्ध है, उसका उपयोग कैसे करे और किस रूप में करे, यह स्वयं किस पर निर्भर करेगा? मानव पर निर्भर करेगा। तो संभववादी विचारधारा जो मानती है, और विडाल्डी लाप्लास जो अपनी परिभाषा में कहता है कि प्रकृति केवल एक सलाहकारी संस्था है, प्रकृति केवल एक परामर्शदाती संस्था है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो मानव है वो यहाँ प्रधान होगा, प्रकृति केवल सलाह दे सकती है, उसको मानना या नहीं मानना, कितना मानना, ये स्वयं मानव पर निर्भर करेगा। अगली बात यहां करें, संभववाद शब्द का प्रयोग लुसियन फेब्रे के द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा भी जाता है कि दो चीजें यहाँ पे है कि संभववादी विचारधारा का जनक और संभववाद शब्द का प्रयोग। तो संभववाद शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था, वो किसने किया था? लुसियन फेब्रे ने किया था। और लुसियन फेब्रे ने संभववाद शब्द का प्रयोग करते हुए जो बात कही, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि सर्वत्र संभावनाएं हैं, अनिवार्यता कहीं नहीं है। लुसियन फेब्रे ने अपनी रचना में संभववाद शब्द का प्रयोग करते हुए बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, परिभाषा बहुत बार पूछी भी है। सर्वत्र संभावनाएं हैं, अनिवार्यता कहीं नहीं है। अर्थात प्रकृति है, वो पर्यावरण है, वो केवल आपको क्या उपलब्ध करवाएगा? संभावना उपलब्ध करवाएगा, अवसर उपलब्ध करवाएगा। उन अवसरों का उपयोग करना या नहीं करना, यदि करना तो अनिवार्यता होगी। अब करना या नहीं करना और कितना करना, यह स्वयं किस पर निर्भर करेगा? मानव पर निर्भर करेगा, मानवीय विवेक पर निर्भर करेगा, मानवीय क्षमता पर निर्भर करेगा, मानवीय आवश्यकता पर निर्भर करेगा। तो सर्वत्र संभावना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता, या प्रकृति ने जैसी भौतिक दशा उपलब्ध करवा दी केवल उसके अनुरूप वहां पे कार्य होगा, ऐसा नहीं है। सर्वत्र संभावनाएं हैं। जैसा मानव भूगोल के सिद्धांतों में एक सिद्धांत अपन ने पढ़ा था, क्रियाशीलता का सिद्धांत, जिसमें एक परिभाषा अपन ने पढ़ी थी, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन होगा, परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तन हुआ भी है, परिवर्तन किया भी है। प्राकृतिक वातावरण में भी परिवर्तन संभव है और मानवीय वातावरण में भी परिवर्तन संभव है। तो फेब्रे जो बात कहता है कि सर्वत्र संभावनाएं हैं, अनिवार्यता कहीं नहीं है। अगले भूगोलवेता की अपन बात करते हैं, संभववादी विचारधारा के समर्थक की अपन बात करें तो कार्ल सावर। और कार्ल सावर ने अपनी रचना सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल ज्योग्राफी में संभववादी विचारधारा का समर्थन करते हुए एक बहुत अच्छी परिभाषा इन्होंने दी है, परिभाषा भी बहुत बार पूछी भी है। नियतिवादी नियंत्रण के बदले प्रभाव और प्रभाव के बदले समायोजन शब्द का प्रयोग करते हैं। जो नियतिवादी है वो वर्तमान समय में, पहले वो नियंत्रण शब्द का उपयोग करते थे, लेकिन वर्तमान समय में वो किसका करते हैं? प्रभाव शब्द का।
और प्रभाव के बदले किसका प्रयोग किया जाने लगा है? समायोजन का। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो नियतिवादी निश्चयवादी जो विचारधारा के समर्थक हैं, वो पहले जो ये कहते थे कि नियंत्रण में है, मानव प्रकृति के पूर्ण रूप से नियंत्रण में है, आजकल वो ही नियंत्रण शब्द के स्थान पर कौन से शब्द का प्रयोग करने लगे? प्रभाव शब्द का। वो खुद निश्चयवादी विचारधारा के जो समर्थक हैं, जो भूगोलवेता हैं, जो जर्मन भूगोलवेता हैं, वो इस बात को मानने लगे कि प्रकृति का पर्यावरण का मानव पर नियंत्रण नहीं बल्कि प्रभाव है। और वर्तमान में प्रभाव जो शब्द है उसके स्थान पर समायोजन, जिसकी अपन ने मानव भूगोल के सिद्धांतों में अपन ने बात की थी, एडजस्टमेंट, अनुकूलन, परिवर्तन, या तो स्वयं वातावरण के अनुसार ढल जाओ या वातावरण को अपने अनुसार ढाल लो। अगले भूगोलवेता की बात करते हैं जेन ब्रून्स। जेन ब्रून्स ने अपनी रचना ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल में संभववादी विचारधारा का समर्थन करते हुए बहुत अच्छी बात कही कि मानव अपने वातावरण को चुपचाप सहन नहीं करता बल्कि परिवर्तन करने में क्रियाशील रहता है। अब आप देखिए इसकी विस्तार से बात अपन ने वातावरण समायोजन के सिद्धांत में, पार्थिव एकता के सिद्धांत में, क्रियाशीलता के सिद्धांत